हेलो स्टूडेंट्स, पैराबोला कंटिन्यू। उसमें मैंने पूरा चार्ट बना के दिया है आपको। स्टैंडर्ड पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। द एक्सिस इज फॉर फर्स्ट टू पैराबोलाज इट इज व्हाट एक्स एक्सिस, उसका इक्वेशन क्या है y इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, इट इज व्हाट x इक्वल टू 0। द एक्सिस आर व्हाट एक्स एक्सिस और वाई एक्सेस। सब स्टैंडर्ड दिया है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। देखो ये ए है तो ये एक्स प्लस ए आ रहा है, ये माइनस ए है तो ये कितना आ रहा है एक्स माइनस ए इक्वल टू 0। प्रॉब्लम्स करते हैं इसके ऊपर। ये चार्ट याद रखो, आपको मिल जाएंगे मार्क्स सीईटी में। ओके, फोकल डिस्टेंस, फोकल लेंथ दिया है मैंने, और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। ओके, याद रखिए प्लीज ये। नाउ प्रॉब्लम्स जो हम लोग ने लास्ट लेक्चर में किए थे वही टाइप में करेंगे। द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला इज, वर्टेक्स मतलब इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इफ यू रिमेंबर, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है, ट्रीटिंग वाई एज कांस्टेंट, 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो x कोऑर्डिनेट कितना आ गया -4। ये उठा के इसमें डाल दीजिए, -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 8 4 ज़ा 32 प्लस 12y प्लस 6, दिस इज इक्वल टू 0। 16 minus 32 will be minus 16, and minus 16 plus 6, ting 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 ting, minus 16 minus 16 plus 6 will become how much, 10। तो 12y plus 10 is equal to 0। करेक्ट। तो आपका y कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है, -5/6। y कोऑर्डिनेट इज हाउ मच, -5/6। तो आपका कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स क्या हो गया, -4 कॉमा -5/6। डिफरेंशिएट क्या है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 8x का डेरिवेटिव 8, 12y का 0, 6 का 0, बिकॉज वी आर ट्रीटिंग y एज व्हाट, कांस्टेंट। तो 2x प्लस 8 इक्वल टू 0, तो x आ गया -4, -4 का स्क्वायर विल बी 16, 8 इंटू -4 विल बी -32, -16 प्लस 6 विल बी -10, -10 आएगा ये, -10 -10, टिंग टिंग, दिस इज हाउ मच, -10 उधर गया तो प्लस, उधर गया तो प्लस, -4 कॉमा 5/6। नेक्स्ट प्रॉब्लम, द एक्सिस ऑफ द पैराबोला, ये वाई स्क्वायर है, एक्सिस पूछा है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाई, कितना आ जाएगा, 9 टू ज़ा 18y, x का 0 याद रखिए, -12, दिस इज इक्वल टू 0, 6 से डिवाइड किया तो 3y -2 इक्वल टू 0। लास्ट वीडियो में सब बोला था मैंने, एक्सिस के लिए डिफरेंशिएट वाई स्क्वायर रहेगा तो व्हाट, अगर वाई स्क्वायर रहेगा तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाई, एक्स स्क्वायर रहेगा तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ट्रीटिंग y कांस्टेंट, y से डिफरेंशिएट कर रहे तो ट्रीटिंग x कांस्टेंट। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला, ये क्या है, x स्क्वायर। तो आपका लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या आता है, कोइफिशिएंट ऑफ y अपॉन कोइफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, बराबर है। कोइफिशिएंट ऑफ y कितना है आपका, -8/1, मतलब लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम आपको ओरल है एकदम। एक्स स्क्वायर रहेगा तो कोइफिशिएंट ऑफ y, वाई स्क्वायर रहेगा तो कोइफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोइफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। नीचे हमेशा क्या आने वाला है, एक्स स्क्वायर का कोइफिशिएंट, टिंग 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 टिंग, डायरेक्ट आ जाएगा आपको। थोड़ा सा अलग दिया है, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ दिस पैराबोला। देखिए आप, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x-1 द होल स्क्वायर प्लस y-3 द होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 5x माइनस 12y माइनस 7 द होल स्क्वायर अपॉन 169। So this will become how much, x minus 1 the whole square plus y minus 3 the whole square, this is equal to 5x minus 12y minus 7, 169 is 13 square, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, करेक्ट। तो इसको अगर मैं लिख रहा हूँ, मतलब ये क्या हो गया मेरा, एस पी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू वॉट, पी एम स्क्वायर। तो आपका कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस कितना हो गया है, 1,3। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितना हो गया है, 5x माइनस 12y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। झेपा क्या भाई, x माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस y माइनस के द होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू वॉट, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है,
D is the fixed line, S is the फिक्स्ड पॉइंट। हमेशा हम S से D को क्या ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर, और ये लेंथ को हम अज्यूम क्या करते हैं, 2a। याद रखिए ये फिक्स्ड पॉइंट, फोकस से जो भी लाइन हम डायरेक्ट्रिक्स को मारते हैं वो डायरेक्ट्रिक्स को क्या रहता है, परपेंडिकुलर, और वो लेंथ कितना रहता है, 2a। आपको पूछा है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो इट विल बी 2 टाइम्स लेंथ एस जेड, करेक्ट ना, क्योंकि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना रहता है, मोर ए, मतलब 2 इंटू 2a। तो अभी एस जेड लेंथ आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हो, 5 इंटू 1 माइनस 12 इंटू 3 माइनस 7 होल अपॉन रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 12 थ्रीजा, आपको कितना मिल जाएगा, 36। 5 माइनस 7 कितना हो जाएगा, -2, -2 है, और ये कितना है आपका 12 इंटू 3, दिस विल बिकम हाउ मच, 36। 36 और ये 12 स्क्वायर 144, ये तो नीचे 13 आ जाएगा आपका, करेक्ट। ऊपर है आपका 5, -7 -2 -36 will become how much, -38, और 38 इंटू 2 कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम। टिंग टिंग टिटिंग। नेक्स्ट प्रॉब्लम, if 0,4 and 0,2 are respectively the vertex and focus of the parabola। नाउ याद रखिए जीरो, एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है, मतलब ये किसके ऊपर है, आपका वाई एक्सेस के ऊपर है, ये आप याद रखिए प्लीज। 0,4 आपका क्या है, वर्टेक्स, 0,4 आने वाला है इधर, करेक्ट, और फोकस है 0,2। फोकस हमेशा पैराबोला के किधर रहता है, अंदर रहता है, तो ये आपका पैराबोला ऐसा आ जाएगा। झेपा क्या, फोकस इज ऑलवेज अंदर, फोकस इज ऑलवेज व्हाट, अंदर। नाउ जब भी पैराबोला आपका ये रहता है, इक्वेशन क्या रहता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, वर्टेक्स कितना रहता है, 0 0। अगर वर्टेक्स एच के रहेगा तो x माइनस एच द होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू -4a इंटू वाई माइनस के, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका, x माइनस एच कितना है आपका, 0 द होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, ये लेंथ कितना है आपका 2, ये लेंथ क्या रहता है a, तो ये कितना है 4a, तो ये हो जाएगा 8 इंटू वाई माइनस के कितना है 4, ये है रे आपका एच के वर्टेक्स जो रहता है। तो आपको इक्वेशन क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, ये माइनस है, -8y माइनस माइनस प्लस 32, तो एक्स स्क्वायर प्लस 8y इज इक्वल टू 32। झेप रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए पैराबोला अगर डाउनवर्ड्स रहेगा, पैराबोला अगर डाउनवर्ड्स रहेगा तो इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। distance between vertex, distance between what, vertex and focus, this is always equal to a। तो ये डिस्टेंस कितना आ रहा है, डिस्टेंस फॉर्मूला से किया तो भी आ रहा है 2, तो ये है मोरे, तो ये हो गया आपका 8। वर्टेक्स क्या है, एच के, एच कितना है 0, के कितना है 4, ये सब्सटीट्यूट कर दिया। नहीं समझा, और एक टाइप यही टाइप का करते हैं हम लोग। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विथ वर्टेक्स एट 1 1 एंड फोकस एट 3 1। नाउ प्लीज रिमेंबर वर्टेक्स 1 1 पे है और फोकस किधर है आपका 3 1 पे है, तो 1 1 पॉइंट आपका इधर आ जाएगा और 3 1 पॉइंट आपका इधर आ जाएगा। मतलब आपका जो एक्सेस है वो इसको क्या है, पैरेलल है। एक्सेस पैरेलल रहेगा तो ही हम लोग नाटक कर सकते हैं। आपका फोकस दिया है 3 1 और वर्टेक्स दिया है 1 1, फोकस हमेशा अंदर रहता है, तो आपका पैराबोला ये ऐसा आने वाला है, करेक्ट। जेपा क्या, फोकस हमेशा अंदर रहता है, ये हो गया आपका वर्टेक्स। जब भी आपका पैराबोला ऐसा रहता है, इक्वेशन क्या रहता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, जब भी वर्टेक्स कितना है 0 0, यहाँ पे है एच के, तो इक्वेशन क्या आएगा आपका, y माइनस के द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस एच। ये डिस्टेंस डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाला तो ये 2 आ रहा है,
ये डिस्टेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। देखना भाई, डिस्टेंस फॉर्मूला से भी किया तो भी कितना आता है, ये 2। ये क्या रहता है आपका a। h कितना है 1, k कितना है 1, h माइनस वन द होल, y माइनस वन द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू x माइनस वन। झेपा क्या मैं क्या बोल रहा हूं, दो बातें आप याद रखिए प्लीज, कि डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस इज ऑलवेज इक्वल टू हाउ मच, a। जब भी एक्सेस पैरेलल रहेंगे एक्स एक्सेस या वाई एक्सेस को, तो आपका इक्वेशन यही फॉर्म में रहने वाला है, पैरेलल टू एक्स एक्सेस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। एक्स और वाई के जगह पे आपका वर्टेक्स वाई माइनस के द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस एच। मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूं, डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस is always equal to a, distance between directrix and focus is equal to how much, 2a, और आपका the line from the focus through what the vertex is what always perpendicular to the डायरेक्ट्रिक्स। ये लाइन डायरेक्ट्रिक्स को हमेशा क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा, जो भी डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आएगा। ओके, फोकस हमेशा अंदर रहेगा, ये भी आप याद रखिए, वर्टेक्स के अंदर रहेगा। अगर ये उल्टा दिया होता तो आपका पैराबोला जो होता वो कैसा होता, ये ऐसा होता। उसमें सिर्फ क्या होता, ये आपका वर्टेक्स हो गया रहता, और आपका पैराबोला ऐसा है तो यहाँ क्या हो गया रहता, माइनस के आपका 1 और h कितना हो गया रहता 3। अगर यही उल्टा दिया रहता तो पैराबोला ऐसा होता, ऐसा पैराबोला के लिए यहाँ पे क्या होता, माइनस साइन होता। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम, फोकस ऑफ द पैराबोला टिम्बर टिम्बर टिम्बर। पहला तो आप डिफरेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू y। 2y माइनस टू इज इक्वल टू 0, y आपका 1 आ गया, मतलब आपका k हो गया 1। ये 1 इधर सब्सटीट्यूट करो, 1 माइनस एक्स माइनस टू प्लस टू इज इक्वल टू 0, आपका x भी 1 हो गया, मतलब आपका h भी हो गया 1। आपका लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम रहता है -4a, वो क्या रहता है, कोइफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोइफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। तो आपका 4a कितना हो गया 1, तो आपका a कितना हो गया 1 अपॉन 4। करेक्ट। आपके फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या रहते हैं, बोलो बोलो, टेल टेल, इट इज h प्लस a कॉमा k। याद रखिए डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन रहता है x इज इक्वल टू h माइनस a। तो यहाँ आपके फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, h है 1, a है 1/4 एंड k इज 1। तो एलसीएम लिया तो ये कितना आ जाएगा 5/4 कॉमा 1। लास्ट वीडियो में हम लोग ने किया था बहुत कुछ। दिस इज व्हाट कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस, दिस इज व्हाट इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम, equation of the directrix of the parabola whose vertex is what 1 4 and focus is what 2 6। वर्टेक्स इज 1 4, फोकस इज 2 6। देखिए भैया अभी ये थोड़ा सा अलग प्रॉब्लम है, क्योंकि वर्टेक्स आपका किधर है 1 4 पे है, और आपका फोकस किधर है 2 6 पे है, मतलब एक्सेस आपका पैरेलल नहीं है। करेक्ट ना, ये आपका एक्सिस कुछ ऐसा हो गया है, ये आपका पैराबोला ऐसा हो गया है, और डायरेक्ट्रिक्स इसको हमेशा परपेंडिकुलर रहता है। ओके, इसका मुझे इक्वेशन फाइंड करना है डायरेक्ट्रिक्स का। झेपा क्या क्या बोल रहा हूं मैं, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन फाइंड करना है। मैं सीधी लाइन मारता हूं, सीधी लाइन मारने के बाद आपको क्या मिलेगा, ये पॉइंट अगर आपने ले लिया सपोज m, ये पॉइंट है आपका s, ये पॉइंट है आपका a, m a और s, इसका कोऑर्डिनेट्स कितना है 1 4, इसका कोऑर्डिनेट कितना है 2 6, इसका कोऑर्डिनेट सपोज लिया h k। तो आपका ये वर्टेक्स हमेशा मिड पॉइंट रहता है, तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला आप क्या फाइंड कर सकते हो, m का कोऑर्डिनेट्स 1 इज इक्वल टू h प्लस 2 अपॉन 2, और 4 इज इक्वल टू k प्लस 6 अपॉन 2।
तो h कितना हो गया 0 और k कितना हो गया 2। ये मिल गया मुझे पॉइंट ऑन द डायरेक्ट्रिक्स। व्हाट इज स्लोप ऑफ SP? स्लोप ऑफ सुंदरपोरी कितना आ रहा है? सुंदरपोरी 6 माइनस 4/2 - 1। स्लोप कितना आ रहा है इसका 2। तो व्हाट विल बी स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स? डायरेक्ट्रिक्स उसको परपेंडिकुलर है, तो स्लोप कितना आएगा -12। करेक्ट ना? आपको पता है स्लोप, आपको पता है पॉइंट, यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म। झेप रहा है क्या भैया? इसमें एक्सेस आपका पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सेस नहीं है, तो ये लाइन ऐसा पैरेलल नहीं आने वाला है आपका। ये है आपका एक्सेस, ये है आपका डायरेक्ट्रिक्स, ये है आपका पैराबोला। वर्टेक्स इज मिड पॉइंट ऑफ SM एंड दिस लाइन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स। प्लीज रिमेंबर, वर्टेक्स ये क्या है? इज मिड पॉइंट of what? SM. S is the focus, M is the point on the directrix. Ting 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 ting. Next problem. चलिए, यहाँ से सब टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम्स है, यहाँ से सब टेक्स्ट बुक के प्रॉब्लम्स है जो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम्स प्लीज रिमेंबर, यहाँ से सब प्रॉब्लम्स टेक्स्ट बुक्स के लिए है मैंने, ठीक है। एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू 32y। स्टैंडर्ड है एकदम, x स्क्वायर इक्वल टू 32y। ज्वाइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला एंड एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम। आपको इसका क्या फाइंड करना है? एरिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल OLL डैश। एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये S रहने वाला है, फोकस से पास होता है। आपका एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या हो गया? हाफ LL डैश इंटू OS। मिल गया, खत्म। LL डैश इज डिस्टेंस बिटवीन, व्हाट इज लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम? लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम कितना है? मोरे विच इज 32। और आपका ये क्या है? ए कितना है आपका? 4A इज 32, तो A विल बी हाउ मच? 8। करेक्ट ना? 4A is 32, more is 32, so A is how much? 8. Length of the latest rectum is how much? X square is equal to 32y, तो length of the latest rectum will be how much? 32। 32 into 8, इसका हो गया हैप्पी बर्थडे। तो ये आपका आंसर आ गया। 4 2s are 8 and 4 3s are 12, 128 स्क्वायर यूनिट्स। कुछ भी आ सकता है। प्लीज रिमेंबर, जो भी आपको पैराबोला दिया है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 32y, तो ये आ जाएगा। इसके जगह पे अगर आपको दिया है, सपोज मैंने नंबर थोड़ा सा चेंज कर दिया, टेक्स्ट बुक में दिया है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12y, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा? 12, और ये लेंथ कितना हो जाएगा? 3। तो एरिया विल बी हाफ इंटू 12 इंटू 3, तो दिस विल बिकम हाउ मच? 18। अगर टेक्स्ट बुक का ही प्रॉब्लम आया तो आंसर याद रखिए, 18। टिंग टिंग टिंग। Find the focal distance of the point on the parabola if ordinate of the point is 14। ऑर्डिनेट दिया, ये पॉइंट इसके ऊपर लाई करता है, तो इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो क्या मिलेगा? 14 स्क्वायर इज इक्वल टू 28x। तो x विल बी हाउ मच? 14 इंटू 14 अपॉन 28, दिस विल बिकम हाउ मच? 7। x कोऑर्डिनेट क्यों लिया? बिकॉज फोकल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Px1, y1 is how much? A plus x1। फोकल डिस्टेंस कितना है आपका? A plus x1। A कितना है? अरे भैया, मोरे कितना है? 28, तो A कितना है? 7, तो दिस विल बिकम 7 plus 7, दिस इज इक्वल टू 14 यूनिट्स। स्टैंडर्ड पैराबोला है, इट इज व्हाट? A plus x1। अगर यहाँ माइनस रहता तो ये आता A minus x1। Find the coordinates of the point on the parabola whose focal distance is 5. Let Px1, y1 be what? The point on the parabola. What is focal distance of point Px1, y1? This is given to be 5, मतलब x1 plus a is equal to 5। यहाँ से a कितना है? 1, तो x1 कितना हो जाएगा? 4। ये पॉइंट इसके ऊपर लाई करता है पैराबोला के ऊपर, तो y1 स्क्वायर इज 16, तो y1 विल बी प्लस और माइनस 4।
So points on the parabola are what? 4, 4 and 4, -4. याद रखिए पैराबोला क्या रहता है? पैराबोला रहता है सिमेट्रिकल। जब वो सिमेट्रिकल रहेगा तो एक पॉइंट जो फोकल डिस्टेंस से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी आएगा, इसलिए दो पॉइंट्स आएंगे 4, 4 एंड 4, -4. नेक्स्ट प्रॉब्लम फॉर द पैराबोला 5y² इक्वल टू 32x, मतलब y² इज इक्वल टू 32/5x, comparing with my² equal to more x. More is 32/5, so a will be how much? 8/5. आपको फाइंड क्या करना है? पैरामीटर, मतलब आपका पैरामीटर के कोऑर्डिनेट्स क्या रहते हैं? 80² 280। ये कौन सा पॉइंट का चाहिए? 10, -8 में y कोऑर्डिनेट लेता हूँ, क्योंकि x कोऑर्डिनेट लिया तो क्या हो जाएंगे? दो वैल्यूज मिलेंगे। जब भी 280 रहेगा उसका लेने का है। अगर उल्टा रहेगा, इफ दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड पैराबोला, इफ इट इज नॉन स्टैंडर्ड, x² इक्वल टू 4ay, उसके लिए क्या रहते हैं कोऑर्डिनेट्स? 280, 80²। उसके लिए आपको x कोऑर्डिनेट लेना है। क्यों? क्योंकि y कोऑर्डिनेट लिया तो दो वैल्यूज मिलता है। क्या बोल रहा है बुड्ढा? देख भाई, अभी इसमें कितना आ जाएगा? 2 इंटू 8/5 इंटू टी, दिस इज इक्वल टू हाउ मच? -8। 8 का हो गया, हैप्पी बर्थडे। तो आपका पैरामीटर कितना आ गया? -5/2। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? अगर आपने x कोऑर्डिनेट लिया तो आपका 80² कितना आता है? 10। a कितना है आपका? 8/5, t² इज इक्वल टू 10। ये हो गया आपका हैप्पी बर्थडे। तो आपको t² कितना मिलता है? 25/4। तो t कितना मिलता है? प्लस और माइनस। लेकिन एक पॉइंट को एक ही पैरामीटर रहता है, इसलिए मैंने क्या किया है? 280 वाला कंसिडर किया है। अरे बच्चा, अगर ऐसा रहेगा x² इक्वल टू 4ay, उसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या रहते हैं? 280, 80²। इन दैट केस हम कौन सा कोऑर्डिनेट कंसीडर करेंगे? x कोऑर्डिनेट कंसीडर करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द पैराबोला y² इक्वल टू 8x। सब स्टैंडर्ड है। कंपेयरिंग विथ y² इज इक्वल टू मोर x, आपका a कितना हो जाएगा? 2। आपको t दिया है -2। पैरा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, x इज 80², y इज 280। x इज 80², a कितना है? 2, t कितना है? -2²। तो x कितना होएगा? 8। y कितना है? 2 इंटू 2 इंटू -2, तो y कितना हो गया? -8। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 8, -8। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 8, -8। झेपरा है क्या? क्या बड़बड़ कर रहा हूं मैं? ओके। नेक्स्ट प्रॉब्लम। नाउ छोटे छोटे प्रॉब्लम, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इफ वर्टेक्स इज 0, 0, फोकस इज 0, 2। अरे भैया, डायग्राम निकालने के टाइम थोड़ा सोच। वर्टेक्स किधर है? 0, 0, और फोकस किधर है? 0, 2। 0, 2 मतलब इधर ऊपर चला गया, और ये है 0, 0। तो आपका पैराबोला कैसा रहने वाला है? ऊपर। ये पैराबोला का इक्वेशन क्या रहता है? x² इज इक्वल टू 4ay। झेपा क्या? डायग्राम निकाल, सब समझ जाएगा। ये लेंथ तेरा क्या रहता है? a कितना है? 2। इक्वेशन कितना आ गया? x² इज इक्वल टू 8y। झेपा क्या? इधर देख, वर्टेक्स 0, 0, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स y+3 इक्वल टू 0। वर्टेक्स है 0, 0, तो पहले तो अपन लाइन मार देते हैं, ये अपने को आदत है। नाउ y इज इक्वल टू -3, y इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब यहाँ आएगा y इक्वल टू -3, है ना? y+3 इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन है। ये क्या है? आपका डायरेक्ट्रिक्स। ये क्या है? आपका वर्टेक्स। तो आपका पैराबोला ये आने वाला है, करेक्ट ना? डायरेक्ट्रिक्स, फोकस, वर्टेक्स, मिड पॉइंट रहता है, करेक्ट? तो आपका पैराबोला ऐसा आ गया। ये इक्वेशन क्या रहता है? y² इज इक्वल टू मोर x, करेक्ट? व्हाट इज इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स? y प्लस a इक्वल टू 0। तो आपका a कितना है इधर? 3। तो y² इज इक्वल टू कितना मिला? 12x।
जीपा कह रहे डायग्राम निकाल, वर्टेक्स मिला है, डायरेक्ट्रिक्स इधर है, तो फोकस उसके ऑपोजिट साइड आने वाला है। अगर डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन इंस्टेड ऑफ y प्लस थ्री वाई माइनस थ्री देते तो आपका डायरेक्ट्रिक्स इधर आता, तो पैराबोला आपका ऐसा होता, तो इसमें सिर्फ क्या आ जाता, माइनस साइन, इक्वेशन मिलता वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 12x। वर्टेक्स ये मिड पॉइंट है फोकस और डायरेक्ट्रिक्स का, वो याद रखिए, साइन में कंफ्यूजन मत कीजिए। Again, find the equation of the parabola with focus at 3 0 and directrix is x plus 3 equal to 0। ये तो दोनों भी उन्होंने दे दिया है, चलो इजी। फोकस इधर है, डायरेक्ट्रिक्स इधर है, तो पैराबोला आपका ऐसा होने वाला है, ये है 3 0, ये है x प्लस थ्री इक्वल टू 0। मतलब ये मिड पॉइंट ही हो गया, कोई टेंशन नहीं। ऐसा पैराबोला का इक्वेशन क्या रहता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, correct? Y square is equal to 4ax, so this will become how much, y square is equal to 12x। ये रॉन्ग किया शायद, है ना? y plus 3 equal to 0 is what, a line which is parallel to x axis, तो ये उल्टा करना चाहिए था आपने, पूरा गड़बड़ किया है, वेरी गुड। वापस करते हैं, नो टेंशन, छोटी सी गलती डी वाई पाटिल। ये हो गया आपका पैराबोला ऐसा, चौली चौली। y प्लस थ्री इक्वल टू 0। ना व्हाट इज y प्लस थ्री, y प्लस थ्री मतलब आपका y प्लस वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स की आएगी इक्वेशन, y इक्वल टू माइनस थ्री, करेक्ट ना? तो आपका पैराबोला ये ऊपर चला गया, वर्टेक्स से आपका 0 0, तो आपका फोकस हो जाएगा 0 3, छोटी सी गलती, ऊपर है तो मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, नीचे है तो माइनस मोर ए वाई, ए कितना है 3, तो ये कितना आएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12y, सॉरी। देखिए y इक्वल टू कांस्टेंट, y इक्वल टू कांस्टेंट मतलब ये y इक्वल टू कांस्टेंट इज व्हाट, अ लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस, y इक्वल टू कांस्टेंट इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। अगर ये y माइनस थ्री होता तो ये लाइन ऐसी होती, ये हो जाता y माइनस थ्री, पैराबोला आपका ऐसा आता, ऐसा आने से क्या हो जाता, पैराबोला नीचे आने से सिर्फ ये साइन में माइनस आ जाता। ये करेक्ट है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, एक्सिस एज द एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू, एक्सिस इज एक्स एक्सिस, तो आपका पैराबोला ये देखिए, ये पॉइंट क्या है, प्लस माइनस मतलब क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में मतलब पैराबोला ऐसे ही आने वाला है, कॉमन सेंस, बिकॉज 2 माइनस सिक्स यहाँ रहने वाला है आपका, 2 माइनस सिक्स यहाँ पे आने वाला है। वॉट विल बी इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विल बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये पॉइंट इसके ऊपर लाई करता है, तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, तो 36 इज इक्वल टू 4a इंटू टू, तो 4a कितना हो जाएगा 18, ये 18 आपने इधर सब्सटीट्यूट किया, इक्वेशन क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 18x, इक्वेशन क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 18x। समझ रहा है क्या? नाउ देखिए, एट व्हाट पॉइंट ऑन द पैराबोला इज द ऑर्डिनेट इक्वल टू थ्री टाइम्स द एब्सिसा, ordinate is equal to what, three times the abscissa। Let us consider x1 y1 be the point, let us consider x1 y1 be the point on the parabola। उन्होंने क्या दिया है, ordinate मतलब y1 is equal to थ्री टाइम्स x1, ये किसके ऊपर है, पैराबोला के ऊपर है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 18x, तो इसको वो क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, तो क्या मिलेगा आपको, 9x1 स्क्वायर माइनस 18x1, दिस इज इक्वल टू 0, 9x1 कॉमन, ये कितना हो जाएगा, x1 माइनस टू इज इक्वल टू 0, तो x1 इज 0 और x1 इज 2, x1 इज 0 और x1 इज 2, ये हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे और y कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, y1 इज 0 और y1 इज 6, सो द पॉइंट्स आर व्हाट ऑन द पैराबोला, 0 0 और you can also write it as 2 6, the ordinate is what, 3 times the abscissa, तो 0 0 और 2 6,
6। याद रखिए पैराबोला पैराबोला पैराबोला, पैराबोला में आप प्लीज ये बातें याद रखिए। ये जो आपका वर्टेक्स रहता है, वर्टेक्स इज व्हाट ऑलवेज मिड पॉइंट ऑफ व्हाट द फोकस एंड द पॉइंट ऑन द डायरेक्ट्रिक्स। ये बात आप याद रखिए। वर्टेक्स इज व्हाट, वर्टेक्स इज ऑलवेज midpoint of SZ. Length SA is equal to length AZ. This is equal to A. Distance between focus and directrix, this is always equal to how much? 2A. याद रखिए फोकस कहाँ रहेगा हमेशा? फोकस हमेशा पैराबोला के कहाँ रहता है? अंदर रहता है। ओके, फोकस हमेशा कहाँ रहता है? अंदर रहता है पैराबोला के, ये याद रखिए। अगर पैराबोला ऐसा है सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, याद रखिए अगर एक्स एक्सिस के साथ रहेगा तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अगर एक्सिस पैरेलल रहेंगे एक्स एक्सिस को, आपका वर्टेक्स अगर एच के रहेगा तो इक्वेशन क्या हो जाता है? y माइनस के द होल स्क्वायर इज इक्वल टू मोरे इंटू एक्स माइनस एच। अगर ओपनिंग राइट हैंड साइड में रहेगा तो पॉजिटिव आता है, अगर लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा तो इक्वेशन में वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax है। ओपनिंग राइट साइड इट इज प्लस, ओपनिंग लेफ्ट साइड इट इज व्हाट? माइनस। याद रखिए अगर ये सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सेस है तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच? 4ax। अगर सिमेट्रिकल अबाउट व्हाट? वाई एक्सेस है, सिमेट्रिकल अबाउट व्हाट? वाई एक्सेस है, तो इक्वेशन क्या आता है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ओपनिंग व्हाट? अपवर्ड्स। ओपनिंग अगर डाउनवर्ड्स रहेगा, ऐसा रहेगा, तो इक्वेशन क्या आएगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। वर्टेक्स दोनों के लिए क्या है? 0 0। लेकिन अगर वर्टेक्स आपका 0 0 नहीं रहेगा, सपोज आपका वर्टेक्स यहाँ पे है h कॉमा के ऊपर रहेगा, तो क्या आएगा? x माइनस एच द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू वाई माइनस के। और अगर नीचे रहेगा तो इक्वेशन क्या आएगा? x माइनस एच द होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस मोरे इंटू वाई माइनस के। उतना याद रखिए प्लीज, आपको सब आ जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना? ओपनिंग अपवर्ड्स प्लस, ओपनिंग डाउनवर्ड्स माइनस, opening on what? The right hand side it is plus, on the left hand side it is what? माइनस। कौन से क्वाड्रेंट में? देखिए फोकस हमेशा अंदर रहेगा पैराबोला के और डायरेक्ट्रिक्स हमेशा बाहर रहेगा। वर्टेक्स इज व्हाट? मिड पॉइंट ऑफ एस जेड। डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स इज 2a। डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड वर्टेक्स इज हाउ मच? a। ओके, चलिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इलिप्स एंड हाइपरबोला करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।